हाय फ्रेंड्स, सभी लाइफ में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था का दोस्तों संपूर्ण दोस्तों एनसीईआरटी आधारित है दोस्तों। ये 6 to 12 तक का दोस्तों ये वन लाइनर है दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों ये रहने वाला है दोस्तों। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी का देखिए फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। इसमें दोस्तों पहला है दोस्तों इसमें कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है दोस्तों। ये कौन सी संस्था है? देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका नाम था, अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम शेट्टी ने दोस्तों, आर.के. षणमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया 1964 के बाद से। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया 1964 के बाद से। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है ये वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट देखिए, पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था सी.डी. देशमुख के द्वारा। पहला भारतीय बजट 1952 में पेश किया गया था सी.डी. देशमुख के द्वारा। और किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है, व्यय विधि का। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है, ये व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। देखिए, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। नेक्स्ट देखिए, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी, कितना थी? 249.60 रुपया। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को डैश घटकों में विभाजित किया गया, 3 घटकों में से विभाजित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2027 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया गया। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 28%। ये 0.5 है, 5, 12, 18, 28 है। नेक्स्ट है, सामान्यों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली HS डैश के लिए लाभकारी होगी। तो ये सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होगी। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण को कोडिंग प्रणाली HS डैश के लिए लाभकारी होगी। तो ये सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण करने के लिए लाभकारी होगी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है सेवा कर। भारत के अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है सेवा कर। नेक्स्ट, भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और परगामी। भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और परगामी। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और परगामी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रत्याशित समग्र मांग एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए C+I+CY सूत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट, वह उत्पादन चक्र डैश कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन
कारक अस्थिर होता है। तो ये अल्पावधि उत्पादन में देखिए वह उत्पादन चक्र अल्पावधि उत्पादन कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक अस्थिर होता है। नेक्स्ट है उत्पादन की सीमांत लागत डैश अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। यह है दोस्तों एक देखिए उत्पादन की सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वाभिमान वाले आगतों की लागत का अभिप्राय क्या है? ये अंतर्निहित लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत का अभिप्राय है अंतर्निहित लागत है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। नेक्स्ट है एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। नेक्स्ट किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन। देखिए समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में सीमांत बचत प्रवृत्ति दर्शाती है। क्या चीज़? ये किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन। नेक्स्ट है आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत एक्स एंटे कंजप्शन में वृद्धि की दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोग को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ उपयोगिता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। इसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ उपयोगिता को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत भागा उत्पादन की इकाइयाँ क्या कहलाएगी? ये औसत परिवर्तनीय लागत ये होगा। नेक्स्ट देखिए अन्य धीमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा। अन्य धीमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा ये मापी जाती है। नेक्स्ट है यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन में यह औसत उत्पादन से कम होगा। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर या औसत उत्पादन से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है मतलब धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट जब तक एमपी सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद एपी से अधिक रहता है। जब तक एमपी औसत उत्पाद से अधिक रहता है औसत उत्पाद से सीमांत उत्पाद अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद बढ़ना जारी रहता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों रुचियों और अन्य धीमानों को निश्चित रखने हेतु खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है तो को उस वस्तु की कहते हैं क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों रुचियों और अन्य धीमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है को और क्षमता रखता है को उस वस्तु भी की कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उस वस्तु की मांग कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद भागा श्रम होता है। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटे श्रम होता है। नेक्स्ट है औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है औसत लागत कहा जाता है। देखिए औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है औसत लागत कहा जाता है। नेक्स्ट है वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान सुनिश्चित लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। देखिए वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान सुनिश्चित लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। नेक्स्ट वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है संतुलन कीमत होती है। वह कीमतें जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है संतुलन कीमत कहलाती है। नेक्स्ट है स्थिर पैमाना का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब सभी आगतों में समानुपाती की वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट देखिए
उत्पादन के 4 कारक है। देखिए उत्पादन के 4 कारक है। एक हो गया श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पादन के 4 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। अल्पकालीन औसत लागत औसत परिवर्ती लागत औसत नियत लागत के बराबर होती है। अल्पकालीन औसत लागत ये औसत परिवर्ती लागत और औसत नियत लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट है उत्पाद के डैश चरण में, उत्पाद के चरण 2 में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। नेक्स्ट है परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। नेक्स्ट उस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। उस उत्पादन फलन में उत्पाद के सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। नेक्स्ट पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल समान लाभ अर्जित करती है कहलाता है ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है मांग वक्र लोचदार होता है और मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर वह यह बेलोचदार होता है। यह सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक हो जाता है। देखिए इसमें क्या पहला में क्या होगा, सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर यह बेलोचदार होता है। देखिए नेक्स्ट किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है। मांग की कीमत लोच है। देखिए नेक्स्ट ये देखिए किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है मांग की कीमत लोच। नेक्स्ट है वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। ये कॉन्सियन गुणक में कहा गया है। वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। ये कॉन्सियन गुणक में कहा गया। नेक्स्ट है निवल मूल नेटवर्थ का शून्य है। नेटवर्थ का सूत्र है निवल मूल बराबर परिसंपत्तियाँ देता है। देखिए निवल मूल नेटवर्थ का सूत्र है निवल मूल परिसंपत्तियाँ देता है। नेक्स्ट है आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को कहा जाता है उत्पादन के घटक के रूप में। देखिए आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को कहा जाता है उत्पादन के घटक के रूप में। नेक्स्ट है किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है यथार्थ प्रेरक। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है यथार्थ प्रेरक। नेक्स्ट है डैश के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र U आकार का होना परिवर्ती अनुपात के नियम है। दोस्तों परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र U आकार का होना है। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र में डैश एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। ये संयोजक। ठीक है अर्थशास्त्र में संयोजक एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं संयोजक। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जब भी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। ठीक है जब कभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। नेक्स्ट है इन चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। देखिए चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है क्या उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है उसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए
जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है शून्य। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है, ये शून्य हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, गिफिन वस्तुओं का संबंध आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के अधिक मजबूत है। अब आगे देखिए, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास में व्यक्त किया जाता है। इसे याद रखिए। गिफिन वस्तुओं का संबंध है दोस्तों, गिफिन वस्तुओं का संबंध आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। ठीक है। अब देखिए, कुल अस्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है, कुल लागत के रूप में इसे जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, और कल के सेशन में दोस्तों इससे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला चैप्टर हम लोग का था, राष्ट्रीय आय बजट चल रहा है, राष्ट्रीय आय और बजट से क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। देखिए